आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी है? आज हम लोग यही चेक करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 15 सेंटेंसेस देने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड आपका काम होगा ये बताना कि उस सेंटेंसेस में गलत क्या-क्या है। नाउ इसमें कैच ये है कि इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कंप्लीटली हम लोगों को करेक्ट लगते हैं इवन टू द एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स। सो योर वर्क इज टू नॉट टेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपका काम यहाँ पर ये होगा कि आपको ये बताना है कि गलत क्यों है ये। सो जस्ट ग्रैब अ पेन एंड जस्ट राइट डाउन योर स्कोर एंड जस्ट टेल मी, मेरे को लास्ट में ये बताइए कि आखिर आप पहुंचे कहां तक, बेसिक तक, इंटरमीडिएट तक या फिर एडवांस तक। सो लेट्स बिगिन। सो दीज आर योर 5 sentences related the basic one. Now your work is to just check that what is wrong in these all sentences. तो आप चेक करिए सेंटेंसेस को और बताइए कि इसमें गलत क्या है और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाता हूँ। Here as you can check here, the first sentence is your C go to school every day. ओके आपका पहला सेंटेंस जो है वो है सी गो टू स्कूल एवरी डे एंड क्वाइट सिंपल इस चीज को क्लियर करना कि शी के साथ में हम लोग ये जो हमारा फॉर्म है दैट इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ फॉर्म गोज, यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एंड द रीजन इज सिंपल दैट कि जो भी हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने ये वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो, आपको वहां पर मैंने कंप्लीट वे में एक्सप्लेन किया है कि भाई ये क्यों ऐसा होता है। ओके तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लोग सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाते हैं। इन शॉर्ट में ये बोलूंगा दैट कि ही शी इट नेम, इनके साथ में हम लोग वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फिफ्थ वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसका मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें। ओके द नेक्स्ट वन इज योर आई एम नोइंग द आंसर। आई एम नोइंग द आंसर। अब इसमें गलत क्या है? नाउ एज यू कैन सी हियर दैट द नोइंग, ये पहला चीज इसमें गलत है दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी योर दिस एम नहीं होगा एंड सेकेंडरी आईएनजी नहीं होगा इसमें। ओके ये हो जाएगा आई नो द आंसर। नाउ हम लोग इन जनरल ये चीजें बोलते भी हैं दैट आई एम नोइंग द आंसर, आई एम नोइंग द कंडीशन, बट सेंटेंसेस जो यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस जो बन रहा है हमारा ये गलत है एंड द रीजन इज दैट योर नो, नो जो है वो एक स्टेटिव वर्ब्स है। ओके अभी स्टेटिव वर्ब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जो एक स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब मींस जो स्टेट को शो करता है, मींस हमारे करंट स्टेट को जो शो करे वो होता है स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब जो होता है उसको हम आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, मींस वो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। इन अ सिमिलर वे जो नो है हमारा वो भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि नो में आईएनजी नहीं लगाते। आई नो द आंसर दैट इज गोइंग टू बी। नाउ द नेक्स्ट वन, ही हैज टू ब्रदर। आई थिंक ये काफी बचकाना है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एज यू कैन सी हियर वी आर शोइंग द क्वांटिटी, दो है, आम सी बात है। ब्रदर में एस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, रीजन यू नो सो वेल। रीजन आपको पता है कि जब भी एक से ज्यादा होता है वी गो फॉर द प्लूरल फॉर्म of noun, am I right? So that is here. Now the next one is she is senior than me. She is senior than me. Now here what is wrong? The preposition which we have used, it is wrong here. We can't use than. तो ये जो वर्ड यहाँ पर आपको सीनियर दिख रहा है, सीनियर के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं ना कि देन का। ओके तो ये हो जाएगा शी इज सीनियर टू मी। इन द सिमिलर सुपीरियर की जब हम बात करेंगे तो भी जैसे कि ही इज सुपीरियर टू मी लाइक दैट, या फिर ही इज बेटर टू मी लाइक दैट। सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो इफ यू वांट आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि देन एंड टू का इस्तेमाल कब कब करते हैं। आई जस्ट टेल यू क्लियरली, मैं उस चीज आपको क्लियरली बता दूंगा। द नेक्स्ट वन, I didn't went there yesterday. I didn't went there yesterday. This is the sentence and as you know देख सकते हैं कि didn't के साथ में हमेशा verb का फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है verb का, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो went है वो यहाँ से हटेगा and in the place of went we will use here go. हम लोग यहाँ पर go का इस्तेमाल करेंगे। तो sentence is going to be your I didn't go there yesterday. That and the reason is simple कि did जब होता है तो हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड द रीजन इज सिंपल। देखो डिड जो है वो ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंसेस में दो दो सेकंड फॉर्म तो हो नहीं सकते। नाउ दैट इज द मेन रीजन कि हम क्या करते हैं जब भी डिड होता है तो हम रूट फॉर्म या बोल सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब हम चेक करते हैं इंटरमीडिएट को। अपना जो स्कोर है वो कॉपी के बगल में लिख लीजिएगा कि आपका कितना सेंटेंसेस सही हुआ है यहाँ पर। सो हियर कम्स योर इंटरमीडिएट सेंटेंसेस। और अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आप लोगों के लिए, बट फिर भी ट्राई करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा एंड ट्राई टू सर्च आउट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रीजन behind it. एक एक करके चेक करते हैं। The first sentence is your neither of students have come to the class. Neither of the boys have come to the class. Boys students, okay, whatever. So neither of the boys have come to the class. Now यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो have है ये नहीं रहेगा,
हम लोग हैव के जगह पे हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर बॉयज तो लिखा है तो फिर हैज क्यों लगा रहे हैं? ध्यान देना इस चीज पे कि बॉयज के चलते यहाँ पर हैज नहीं लगा है, बल्कि ऑफ बिकॉज ऑफ नीदर, जो नीदर है हमारा उसके चलते, बिकॉज नीदर जो है इसको हम लोग एज अ सिंगुलर मानते हैं। एंड एज यू नो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, so that is why neither of the students has come to the class. ओके, जब भी ये neither of अगर आ रहा है तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, ओके मींस जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसमें हम एस लगा रहे हैं। ओके, मींस अगर गर्ल है तो गर्ल्स होगा, बस है तो बसेस होगा, रिवर का रिवर्स होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा यहाँ पर। डन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज योर इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर गलत क्या है? ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा। देयर आर टोटल 4 to 5 काइंड ऑफ कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, लाइक दिस। ओके, तो थर्ड कंडीशनल में ये चीजें हैं कि इफ क्लॉज के साथ, जो ये इफ क्लॉज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इफ क्लॉज के साथ में जो थर्ड कंडीशनल है वो ये कहता है कि पहले पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यूज होता है और उसके बाद फिर वुड हैव का सेंटेंस यूज होता है। तो उस कंडीशन में ये चीज जो है वो गलत है। तो ये जो आपको दिख रहा है वुड हैव, ये यहाँ पर से रिप्लेस होकर के हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके लिए ये जो कंडीशनल सेंटेंस अगर वो नया है, डोंट यू नीड टू वरी, जस्ट कमेंट डाउन करिएगा। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी रिलेटेड दिस। हम लोग अगला वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड रखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा उसी पे हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो रखेंगे। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी योर इफ आई हैड known about the problem I would have helped you. This is now the third one is she is one of the best student in the class. Okay, अब इसमें गलत क्या है? Okay, have a look here. तो she is one of the best students in the class. Why I'm just saying, अभी अभी हम लोग इसके बारे में बात किए, जस्ट अभी क्या था कि देखिए ऑफ द के बारे में जब आ रहा है तो जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा वर्ड है, नाउन या प्रोनाउन, वो हमारे हमेशा प्लूरल होते हैं। सिमिलर रूल यहां पर भी देख सकते हैं, वन ऑफ द आ गया तो बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज द रीजन, इसलिए हम लोग ऑफ द के बाद जब भी कोई आ रहा है तो क्या लगा रहे हैं, उसमें जो नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है उसमें हम लोग एस का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ओके, द लास्ट वन इज नॉट लास्ट बाय द वे, ये सेकंड लास्ट है, एक और इसके बाद वो भी देखेंगे हम लोग। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। इसमें क्या गलत है चेक करिए जल्दी से। आई एम जस्ट गिविंग यू 5 सेकंड, 5 सेकंड देता हूं। ओके, सो 1 2 3 4 5, क्यों? इजी है बहुत ज्यादा। डन, देखो एक्चुअली द रीजन इज योर 5 years। ओके, 5 years के साथ में हम लोग सिंस का इस्तेमाल ना करके हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कहीं कहीं बुक्स पे ये लिखा हुआ है कि ये एक अनकन्फर्म टाइम है, तो अनकन्फर्म टाइम के साथ में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं और कंफर्म टाइमिंग के साथ में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरमीडिएट के 4 हो गए, एक और बचा हुआ है। डन, आप स्कोर लिखिए, तब तक मैं 5वां जो हमारा सेंटेंस था वो लिखता हूं। सो दिस इज योर 5th क्वेश्चन ऑफ इंटरमीडिएट सेंटेंसेस। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। टीचर आस्क्ड मी दैट व्हाई आई एम लेट। गलत क्या है? नरेशन से सेंटेंसेस है, सेंटेंस है हमारा, नरेशन से रिलेटेड है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेशल जो रूल होता है उसका, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें ये चीज साफ लिखा हुआ है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड की हम बात करते हैं, मीन्स अगर 9WH अगर आ जाए तो वहां पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, वो सिर्फ हट जाता है इन्वर्टेड कॉमा और उसके जगह पे हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टैंड करता है। ओके, तो बस इसमें ये एक गलती थी कि दैट जो है वो नहीं रहेगा एंड द सेंटेंस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई एम लेट। दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट सिंपल काइंड ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। जस्ट स्कोर बगल में लिख दीजिएगा इंटरमीडिएट का स्कोर कितना हुआ आपका। और अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टली फाइनल्स की तरफ, एंड विच इज गोइंग टू बी योर एडवांस्ड। तो थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। ओके, एंड लेट्स check advanced sentences. So here we go with the advanced sentences and just try to search out that what are the errors in it. इसमें क्या errors हैं वो आप एक बार check करने की कोशिश करिएगा। And before starting, I'm just giving you this sentences on your screen ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। Now let's check करते हैं one by one that what are the errors in these all the sentences. So the first one is no sooner I had reached the station than the train left. I hope कि आपने सुना भी होगा कि no sooner देन, इसका हिंदी होता है जैसे ही। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई। इस सेंटेंस में गलती जो है वो ये है, दैट इज योर सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस जो होता है नो सूनर के साथ में हम लोग हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके का होगा दैट नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि नो सूनर के साथ में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए एज सुन एज, ओके, तो अगर यहां पर अगर देखें तो इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर मीनिंग है दोनों का, जैसे ही। सो अगर एज सुन एज में अगर इस सेंटेंस को हम क्रिएट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा दैट एज सुन एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। ओके, नाउ द सेकंड वन, हैड आई नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस आई वुड नेवर हैव एग्रीड। ओके, अब इसमें गलत क्या है? सो कहीं ना कहीं ये भी एक कंडीशनल सेंटेंसेस ही है एंड इट इज हैविंग दैट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल का यूज हो रहा है एज यू कैन सी हियर। हैड के साथ में बहुत सिंपल सी चीज है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगा है। आप जान रहे हैं कि हैड के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो बस इतना ही गलती था। तो हैड आई नोन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस आई वुड नेवर हैव अग्रीड। So that is the only simple kind of a mistake here. Now the third one here, it is high time you start taking your study seriously. Now what is problem with it? Okay, now it is high time, मतलब इसका मीनिंग होता है अब समय आ चुका है। और आपके लिए अगर देखा जाए तो बता सकते हैं दैट इट इज हाई टाइम का मतलब होता है अब समय आ चुका है भाई। और ये एक तरह से एक फ्रेज है, और ये जो फ्रेज है उसका एक रूल होता है कि इट इज हाई टाइम के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमेशा पास्ट सिंपल मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सो स्टार्ट ना करके ये हो जाएगा स्टार्टेड। तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग योर स्टडीज सीरियसली। अब समय आ चुका है कि आप अपने स्टडी को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। ओके, जैसे कि अब समय आ चुका है कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। सो इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एक्शंस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हाई टाइम के बाद में हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस V2 वो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया एडवांस में से 3 सेंटेंसेस। अभी 2 सेंटेंसेस और हैं, लेट्स चेक, उसको चेक करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एंड हियर वी गो विद आवर लास्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ एडवांस्ड। So first of all, just check it out. इसको check करिएगा and then we'll just move ahead. So I hope, let's see, देखते हैं। तो first one is the manager along with his assistants are attending the meetings. So यहाँ पर काफी सिंपल सा एक फैक्टर अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है the manager. Okay, तो अब मेन सब्जेक्ट is the manager. ये हमारा मैन जो है सब्जेक्ट है वो है, और ये जो अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट है इसका कोई भी इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ने वाला। तो ये कहीं ना कहीं सिंगुलर ही है। सो आर का इस्तेमाल करना यहाँ बनता ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी योर इज, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सो द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट इज अटेंडिंग द मीटिंग। तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है यहाँ पर। द लास्ट वन इज योर स्केर्सली हैड शी एंटर्ड द रूम देन एवरीवन बिकेम साइलेंट। नाउ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है देन, ये कोई सेंस बना ही नहीं रहा इस सेंटेंस में। ओके, सो देन के जगह पे हो जाएगा ये when. ओके, मींस scarcely had she entered the room when everyone became silent. So these are your advanced sentences and just write down your score of advanced में आपको कितना स्कोर मिला आप ये मेरे को बताइए, एंड ग्रैंड टोटल करके आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन करिएगा कि आपको बेसिक में कितना मिला, ओके, इंटरमीडिएट में आपके स्कोर क्या रहे और एडवांस्ड में आपके स्कोर क्या रहे, और ग्रैंड टोटल करके मेरे को अपना स्कोर बताइएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी अगर डाउट वगैरह होगा आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई नया चैप्टर अगर पढ़ना होगा या फिर यहाँ से कोई चैप्टर जो है जो कि क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर फीड कर रहा है, आ रहा है अंदर से, आई विल मेक श्योर कि आई विल जस्ट क्लियर दोज क्यूरियोसिटी। सो टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।